तो क्वेश्चन तो ये बनता है कि अगर कोई शख्स आके आपके पास कहता है ना आपको कि मतलब है कि उसके पास रेवोल्यूशन आ गया है और अल्लाह ताला ने उससे यस। बात की है, तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम क्यों बिलीव, यानी कि उससे मैंने यही पूछा कि हम क्यों बिलीव करें कि गुरु नानक जो है उन्होंने यस। जो बात की है वो खुदा की तरफ से है। वो पंजाबी जुबान में ना उनको उनकी किताब लिखी हुई है। वो कहते हैं कि जी यस सर। उसमें ये बातें लिखी हुई हैं, उसमें वो बातें लिखी हुई हैं। तो ठीक है बात तो सर। ये है कि अब लिखा हुआ है कि सच बोलो, तो सच, ये हुक्म जो है ये तो हमें पहले आ चुका हुआ है। प्रॉफिट जो थे यस ना सर। वो आते थे कि जब एक प्रॉफिट आए, उन्होंने अपना मैसेज दिया, यस। मैसेज लोगों को पहुंचा, लोगों ने बाद में अमल करना छोड़ दिया, अल्लाह ने नया भेजा प्रॉफिट। तो लॉजिक ये यस। थी इसके पीछे। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यस। लेकर आए हैं, जो दीन इस्लाम लेकर आए हैं, उसमें क़यामत तक के मामलात का सारा सोल्यूशन मौजूद है। इसलिए अब नए प्रॉफिट की यस। जरूरत नहीं है। कोई नया बंदा प्रॉफिट का होने का दावा करता है तो उसे क्वेश्चन ये होता है कि तुम ऐसी कौन सी चीज लेकर आए हो जो कि पहले नहीं थी हमारे पास। सच बोलना यस हमें सर पता है, बिल्कुल। कत्ल ना करना हमें पता है, जना ना करना हमें पता है, ये चीजें तुम्हें पहले से पता है। नई चीज क्या आ गई है ऐसी कि जो उस चीज पर है। तो बहरहाल टेबल पे हमारे सर। पास वो मजहब पड़े हैं कि जो खुदा जो कहते हैं कि जी हमारी जो अल्फाज हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए हैं। अब ओके। आप बताएं, आपका अब तक की जो अंडरस्टैंडिंग है, कुरान मजीद को रखा जाए, न्यू टेस्टिमेंट है, ओल्ड टेस्टिमेंट जितने भी हैं उनको रखा जाए, तो यस। आपके मुताबिक कौन रिलायबल है? अभी हम किसी मजहब की बात नहीं कर रहे, अभी आप मुसलमान के तौर पर बात नहीं कर रहे, एक जनरल बात कर रहे हैं जो आपका नॉलेज है उसके हिसाब से। सर मैं कुरान को मानूंगा। मैं क्वाइट फ्रैंकली खुले दिल से बात कर रहा हूँ कि मैं कुरान को मानूंगा हाँ, क्योंकि मैंने पढ़ मैं अभी इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्यों मानेंगे, लेकिन आप, क्योंकि मैं वही वाली बात कि आपसे बात कर रहा हूं, तो अभी आपने हारा सुल्तान की वो किया है, बात का जिक्र किया है, तो वो उसका, वो चूंकि यूट्यूब चैनल चला रहा है तो उसको मिर्च यस मसाला सर। चाहिए होता है अपने ऑडियंस के लिए। हालांकि आप जिससे ऐसे ही। बात कर रहे हो, आपका कोशिश होनी चाहिए आप उसको कन्विंस करो और उससे बात करो कि भाई वो उसका यस। बिलीफ क्या है। अब ओके। साइंस में ना एक, आप साइंस पढ़ेंगे, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि साइंस में यही होता है कि आप जितने भी पॉसिबिलिटीज होती हैं ना उनको टेबल पे रख लेते हैं और यस। फिर आप एक एक करके उस चीज को निकाल देते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होती, उसको लेमिनेट करते जाते हैं, और जो बच जाता है आपको पसंद हो या ना हो आपको उसको मानना पड़ता है। अब ये मैं अक्सर कोड बोलता हूं कि देर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ। जिंदगी में हम कुछ भी यकीनी तौर पर नहीं कह सकते, बट वी गो विद बैलेंस एंड प्रोबेबिलिटी। कि जो यस। प्रोबेबिलिटी है ना वो यही है कि अगर कुरान, अगर सब कुछ सच्चा है, यानी कि अगर खुदा ताला की जात है और उसने हमसे यस। राब्ता किया है, तो कुरान मजीद ही सच्चा निकलता है प्रोबेबिलिटी के बेस पर। यानी यस। ऐसे ही। हाँ, अब आ जाएं दूसरी तरफ कि अगर खुदा नहीं है, यानी हमने तो ये मफरूजा लिया था ना खुदा है, खुदा है तो उसको ज्यादा पता होगा, उसको ज्यादा पता होगा, फिर उसकी किताब का दावा कौन करता है, सबको निकाल दो तो कुरान मजीद बचती है कि अगर होगी तो यही होगी, इससे बेहतर हमारे पास किताब कोई नहीं। अब कोई अगर खुदा किताब नहीं। नहीं है तो खुदा पर बिलीव ना रखना और प्रोबेबिलिटी का रूल अपनाना, उससे हम ज्यादा नुकसान में चले जाएंगे। क्योंकि यस। प्रोबेबिलिटी ये है कि मरने के बाद जिंदगी होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी, हम ये बिलीव करते हैं कि नहीं होगी, तो फिर तो मर जाएंगे और काम खत्म हो जाएगा। काम खत्म। हाँ, लेकिन अगर अगर जिंदगी होगी तो फंस गए फिर, क्योंकि हमने तो उसकी तैयारी नहीं की थी। तो अगर मैं ऐसे ही। मिसाल के तौर पर, अगर मैं, चले मैं ऐसे देता हूं, मैं मुसलमान हूं, ठीक है, यस। और मैं इस्लाम के मुताबिक अपने जो है ना आखिरत की तैयारी करता हूं, ठीक है। यस। अब हम मर जाते हैं, मरने के बाद पता लगता है कि जी जो एथियस की बात सही थी, खुदा नहीं है, और मरने के बाद सब कुछ यस। खत्म हो गया, तो मेरा नुकसान तो कोई नहीं हुआ। कोई अफसोस नहीं होगा सर नहीं, क्योंकि मैं हम मर ही जाऊंगा मरने ना, वाले हैं। मैं मर ही जाऊंगा ना, जिस तरह एथियस मर गया मैं भी मर गया, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। अब ये हो गया कि अगर एथियस सच्चे हुए तो हम सेफ हैं, लेकिन अगर अगर वो गलत हुए और हम सच्चे हुए और हमने अपनी जिंदगी गफलत में गुजार दी, फिर तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो फिर वो बंदा जो खुदा पर यकीन नहीं रखता वो रिस्क पर है बहुत ज्यादा।
यस सर, बजाय इसके कि हम जो खुदा पर यकीन, अभी हम मजहब की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मुसलमान होने की तारीफ बात करूंगा तो मुसलमान तो कहेगा जी मैं किसी दलील के बगैर खुदा को मानता हूं, और जो नहीं मानता ऐसे ही खुदा को, मुझे नहीं, अभी हम वो बात नहीं कर रहे, हम रैशनल बात कर रहे हैं कि अभी हम मजहब से हट के बात कर रहे हैं। तो ये रिस्क आ गया। दूसरे नंबर पे एक और चीज है जो मैंने पहले कभी जिक्र नहीं किया, मैंने सोचा था कि इस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा कि एथियज्म में ज्यादा रिस्क है या मुसलमान होने में। अब आप देखेंगे हिस्ट्री में जितने भी एथियस्ट आए हैं, उनका उनका नाम कौन लेता है, कौन याद करता है उनको? कोई भी नहीं करता। किताबों में नाम लिखे हुए हैं कि ये फलाना बंदा था, इसने ये किया। तो इसका मतलब है दुनिया में मरने के बाद, दुनिया में एथियस्ट अगर आप बनोगे, कोई शख्स एथियस्ट बनता है, तो दुनिया में जाने के बाद आप फारग हो, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन मुसलमान, आपको पता है कि जब मरता है तो वो क्यामत तक उसको उसको फूल भी पड़ते हैं, उसका नाम भी लोग लेते हैं, उसके लिए दुआएं भी करते हैं, उसको याद करके रोते भी हैं। और अगर आपने थोड़ा सा कोई दीन का काम किया हो, अगर आप थोड़ी सी कोई इस्लाम का आपने काम किया हो, आपने कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की हो, गरीबों की मदद की हो, चीजें की हो, तो आपको सारी जिंदगी आपका नाम रहता है। आप देखें कि लाहौर में आप चले जाएं और किसी से पूछें कि भाई 40 साल पहले वजीर आला कौन था, तो किसी को नहीं पता वजीर आला कौन था। आप पूछें दाता साहब का मजार किधर है, तो सब 12 साल के बच्चे को पता दाता साहब का मजार किधर है। तो दुनिया में भी आपको मरने के बाद ये भी है कि आपने अब एथियस बन के आपने रहना है कि मुसलमान बन के रहना है। ये मैं मजहब से हट के बात कर रहा हूँ, अभी हम दलालत पे बात नहीं कर रहे, रेफरेंस पे दलालत पे बात नहीं कर रहे। सर ये तो अंतिम को भी पता चल जाता है कि एथियस्ट रिस्क पर है, रिस्क पर है। तो अब ये जो एक चीज होती है कि सबसे पहली चीज, जैसे यानी कि बाज लोग कहते हैं कि जी दुनिया में मासूम बच्चे मर जाते हैं तो अल्लाह ताला ये क्यों अलाउ करता है, ठीक है। अब ये सवाल तो अच्छा है, लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसे क्यों अलाउ करते हैं। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि चूंकि बच्चे मर जाते हैं इसका मतलब है खुदा नहीं है, क्योंकि अगर खुदा होता तो वो बच्चों को ना मारता। अब ये हमारा अपना ज़हन है ना कि हम खुदा के बारे में इस तरह सोचते हैं। और एक फार्मूला है जिसको आप पल्ले बांध लें, वो क्या है कि अल्लाह ताला के बारे में हम सिर्फ वही बात जानते हैं जो अल्लाह ताला ने खुद अपने बारे में बोली। हम अपने यही है कि आप, हाँ जी ऐसे ही है। तो उसमें उस चीज में मैं आपको वैसे बोलूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें कि पहले कॉन्सेप्ट ये हो कि खुदा है कि नहीं। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगला कॉन्सेप्ट ये आता है कि भाई क्या वो गॉड इस्लामिक गॉड है। जब इस्लामिक गॉड आता है फिर आगे इस्लाम की तालीमात पर फिर गौर करते हैं। फिर उसमें मैं ये मशवरा दूंगा कि आप किसी ना किसी आलिम से इन पर्सन मिले, क्योंकि होता क्या है, आपने अहमद दिदात को सुना, अच्छी बात है, आपने जाकिर नायक को सुना, आपने जिन किसी को भी सुना, आपने उनको सुना, उन्होंने आपको नहीं सुनाया। ये पॉइंट समझिएगा कि उन्होंने आपके लिए वो बातें नहीं बोली, उन्होंने एक जनरल बात बोली, आपने उसमें से मतलब निकालना है। लेकिन जब आप किसी से फेस टू फेस बात करते हैं और उसको प्रॉब्लम बताते हैं कि भाई मैंने ये क्वेश्चन करना है, तो वो फिर आपसे आपके इल्म, आपका नॉलेज, आपकी बैकग्राउंड के हिसाब से आपको वो बात बताएगा कि भाई आप अभी इस चीज को समझें, फिर उस चीज को समझें। एक 10वीं क्लास का सब्जेक्ट है, एक 14वीं क्लास का सब्जेक्ट है, उस तरतीब से चलें। तो आप डायरेक्ट अगर हारिस सुल्तान की किताब लिखेंगे, वो तो है इस्लामोफोबिया। वो तो यानी इस्लाम को पढ़ने के लिए आप इस्लाम की राय पहले जानें। आप इस्लाम के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं उनकी राय को पहले ना रखें। यानी जब पहले ही आपने ये सुन लिया कि भाई ये इस्लाम के बारे में तो ये है, अब जितनी भी कमेंट्री है ना सारी की सारी, मैंने उसकी बात में यही था कि उसने कहा मेरी किताब पढ़ लें तो मैं आपसे वो कर लूंगा, बात कर लूंगा, डिबेट कर। आप हारिस सुल्तान की शेख उस्मान के साथ जो बात हुई थी वो आपने सुनी है? यस सर, पूरी सुनी है, 2 दफा। अब आपने वो जो सुनी है, आप मुझे बताएंगे शेख उस्मान जो है ना एक बंदा है पूरा ना, उसने दीन को पढ़ा हुआ है, ठीक है, उस बंदे का एक लेवल है, ठीक है। और ये बच्चा लग रहा था उसके सामने बैठ करके, उसको पता नहीं था कि हम इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ये, क्योंकि इसको आता है प्रोपोगंडा करना, शोर मचाना। अब वो बंदा, उस बंदे ने दीन की असल को समझा हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि एक पॉइंट भी था कि जो वो सामने रख सका किसी चीज पर, बल्कि उस वीडियो पे बाज लोगों ने फिर रिस्पॉन्स भी किए हैं
कि जैसे अब देखे ना, उसने ये बात बोली जी, अल्लाह ताला कहता है जी हर चीज का मकसद है, इस्लाम इंसान के जिस्म में दुम होती है, तो साइंस कह चुकी है कि इसका मकसद कोई नहीं है, ठीक है। अब ये बात अगर अपने चैनल पे बोलेगा तो जितने हिंदू हैं वो तो सारे उसको कहेंगे वाह जी वाह क्या बात कर दी है। अब उसने सर उसने आप जी मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइबर जो है ना ज्यादातर वो हिंदू ही है ऐसे ही है। नहीं, मेरी जब बात हुई थी ना तो आज तक मुझे हिंदू ही आके पढ़ते हैं पीछे सारे, वो सारे, और वो हिंदू ही आगे कहते हैं कि भाई तेरा वो तो मैंने फिल्टर मारा हुआ है गाली गलोच वाला। कुछ डिसेंट लोग भी हैं जो आते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, शायद आपने बाकी वीडियोस देखी हों। तो मेरा यस असल सर में ये फुल सर जी जी गाली गाली की जो बात की है एथियस्ट तो इसे कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। हाँ, तो वही ना, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अब ये जो फ्रीडम है ये सबसे बड़ा दुख है। आप मुझे बताएं कि इंसान होने के नाते दुनिया में कोई भी इंसान फ्रीडम से रह ही नहीं सकता, उसको किसी ना किसी की नौकरी करनी पड़ती है। आप ट्रैफिक सिग्नल क्यों नहीं तोड़ते? आजादी है आपको, जाएं स्पीड से चलें, ट्रैफिक सिग्नल तोड़े। आपको किसी ने आपको तंग किया, आपको गुस्सा है, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जाके मारे सर तोड़े उसका। तो ये जो है ना, असल चीज क्या है कि मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अभी भी ये नहीं है कि कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि भाई हमने दीन इस्लाम सारे का सारा पढ़ लिया, ठीक है। अभी भी कोई नई चीज ऐसी आए ना मेरे जहन में जो मैं पहले से ना सुनी हो, ठीक है, तो वो उस चीज को फॉलो अप कैसे लेना है, उस चीज का, उस चीज के पीछे कैसे जाना। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक हदीस है जो कि आई थिंक सहासिता में, सहासिता का पता ना, जो 6 किताबें हैं जो अथेंटिक हैं, उसमें से कहीं मौजूद है। और वहां पर उस हदीस में एक वाकया है कि एक सहाबी ने छींक मारी, और उस सहाबी ने छींक मारने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के दुरूद पाक पढ़ा। 7 दूसरे सहाबी बैठे थे कोई, तो उन्होंने कहा, अब सहाबी थे या क्या थे, पर मैं बंदों का नाम कोट करता हूँ कि एक बंदा था, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें नहीं पता कि इसके बाद दुरूद पाक नहीं पढ़ते? अब ये हदीस में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हदीस जो है मैं किसी को यूट्यूब पे बैठकर सुनाता हूं और सुनने वाला कन्विंस हो जाएगा और वो कहेगा कि देखो इस बंदे ने कुरान और हदीस से बात साबित कर दी है। लेकिन जो असूल हदीस है ना, जो हमारे दीन इस्लाम को पढ़ने का तरीका है, वो क्या है कि जब एक सब्जेक्ट आता है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी अहादीस हैं वो मेंशन होती हैं। उस हदीस के आगे 3 हदीसें हैं, 4 हदीसें हैं कि जिसमें यह लिखा हुआ है कि एक शख्स ने छींक मारी, उसने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद जो साथ वाला बंदा बैठा था उसने कहा था कि तुम साथ साथ दुरूद पाक भी पढ़ो। यानी 2 हदीसें आ गई, एक में मना फरमाया, एक में हुक्म दिया। अब जो मुहद्दिस होता है वो बड़ा ऑनेस्ट बंदा होता है, वो बड़ा जेन्युइन होता है। वो क्या करता है कि जो जो हदीसें उसको मिलती है ना, वो सारी की सारी अपने किताब के मौजू में दर्ज कर देता है, और आखिर में फिर वो हुक्म लगाता है। वो कहता है कि मेरे नजदीक ये हदीस जो है ये ज्यादा अथेंटिक है, और उस पर वो हुक्म लगा देता है। हुक्म लगाने से मुराद कि वो उसको सही करार दे देता है। अब जब असूल हदीस का कोई बंदा जानता होगा ये बात, वही उस हदीस से हुक्म निकालेगा। यानी यानी हदीस, मैं आपको सिंपल सी जुबान में बताता हूं, किसी बात का हदीस में लिखा होना, किसी बात का कुरान मजीद में लिखा होना, समटाइम ये काफी नहीं होता हुक्म के लिए, ठीक है। हुक्म के लिए आपको असूल हदीस पता होना चाहिए। अगर आप हदीस पढ़ रहे हैं तो असूल हदीस पता होना चाहिए। अगर आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो असबाबुल नुज़ूल पता होना चाहिए। एक हुक्म है जो मक्की सूरत में आया है, मदनी सूरत में चेंज हो जाएगा। आपको हुक्म आया है कि कब्रिस्तान में मत जाओ, फिर आया कि जाओ। आपको हुक्म आया है कि नशे की हालत में नमाज में मत जाओ, उस वक्त तक शराब मुकम्मल तौर पर हराम नहीं थी। तो ये असबाबुल नुज़ूल अब जो अफसोस की बात है कि जितने भी लोग इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं वो कुछ भी नहीं कर सके। वो उनके पास इस चीज के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं कि तोड़ मोड़ कर बयान करें। कुरान में भी लिखा हुआ है उन लोगों के बारे में जो हदीस को तोड़ मोड़ कर बयान करते हैं। और मैंने एक बात सुनी थी पिछले दिनों, मैंने वीडियो में भी बात की थी कि कुरान मजीद का मौजज़ा एक ये भी है कि अल्लाह की किताब होने का मौजज़ा कि सारी दुनिया की किताबों को जला दिया जाए,
क्रिश्चियनिटी की किताबों को, ज्यूस की किताबों को, हिंदू की किताबों को वो दोबारा जनरेट नहीं कर सकते किताबें वो वाली। लेकिन आपको पता है कि अगर कुरान मजीद की सारी किताबें किताबी शक्ल को जला दिया जाए तो आप अपनी ही मस्जिद के इमाम के पास जाएं, वो दोबारा आपको लिख के दे देगा। तो ये खुदा की किताब भी हो सकती है कि अगर खुदा ने कहा है कि मैंने इसका जिम्मा लिया है, इस सामने सामने लिखा होता है, सबको पता होता है। ये जो काफरों का जिक्र है ना कि काफरों के जो होगा, काफर वो होते हैं कि जो हक सच को जान लेते हैं और फिर उसका इनकार करते हैं। तो ये तो सामने सामने चीजें लिखी हुई हैं। मोरालिटी की बातों पे वो बात करते हैं, आयशा की बात करते हैं, शादियों की बात करते हैं, जंगों की बातें करते हैं, लेकिन उसके पीछे साथ वो सपोर्टिव कोई चीज नहीं देते। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप चलें खुदा ताला की जात पर, इस्लामिक गॉड पर, फिर कुरान मजीद पर। और कुरान मजीद क्यों सच्ची किताब है, वो हम क्यों बिलीव करते हैं उस चीज पर। तो लेकिन उससे सीखें, उससे पढ़ें कि जो आप जिससे आप डायरेक्ट हो, जो आपके सामने बैठा हो। क्योंकि ये दीन ईमान का मामला है, इसमें जो है इसमें भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, चाहे वो वक्त है चाहे वो पैसा है। सर आपकी बात बिल्कुल मेरे समझ में आ गई है। मतलब जिस तरह आपने स्टेप्स बताए हैं, मैंने मतलब कि 2-3 स्टेप्स पहले जिस तरह हिंदुइज्म की किताबें कौन सा मजहब सच्चा है ये हमने बाद में देखना है, खुदा को जानने के बाद। ये मतलब मैंने सिखिज्म को पहले जान लिया। अब मेरा जो असल मसला था वो था एथेइज्म। लेकिन सर मेरा एक सवाल है, आपने बताया कि कुरान पाक को पहले पढ़ो, दूसरों की मतलब के तनकीदों को बाद में देखना कि कुरान, जब आप कुरान को पढ़ लोगे तो जो दूसरे तनकीद करेंगे तो आपको उसका जवाब पहले से पता होगा। सर अब मेरी गलती ये है कि मैं मतलब कि मैं काफी अर्से से इस तरह की तनकीद सुन रहा हूँ। अब जो एथिस्ट वगैरह हैं वो तो साफ जाहिर है कि कुरान पाक जो है वो तो बिल्कुल अमन की बात करता है, लेकिन वो ऐसी चीजें निकालेंगे जो मतलब कि इस्लाम के मतलब खिलाफ हो। अब मैंने वो चीजें की हैं, अब मैं क्या करूँ सर? मैं बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप एक कॉपी पेंसिल पकड़ें, ठीक है? आपके दिमाग में उठते चलते बैठते कोई भी ऐसी चीज आती है उसको नोट कर लें, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर जी वो फलाना जगह पे ये तशद्दुद किया गया था, फलानी जंग की गई थी, उसको लिख लें। कुरान मजीद में लिखा हुआ है जी काफरों को मार दो, कुरान मजीद में वायलेंस की हदीस हैं, वो है वर्सेस हैं, कुरान मजीद देखे औरतों के साथ क्या सलूक करता है, ये सारी ये लिख लें, इस पे वर्कआउट। ये तो कुछ मतलब के असबाब नहीं पड़े हुए कि ये किस वक्त नाजिल हुए, जैसे ये मतलब इन चीजों को मैं भी नहीं मानता, क्योंकि सर पहले जो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक वगैरह को सुनता था तो मैं कुरान की जो तशरीह करता था वो साइंटिफिक तौर पे करता था, यानी कि कुरान के मायरिकल्स के बारे में तहकीक करता था कि भाई कुरान ये बता देता कि बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, ये एम्ब्रियोलॉजी। लेकिन बाद में जैसे मतलब मैंने मोहम्मद हिजाब वगैरह की मतलब मैंने वो वीडियोस तो उससे मुझे पता चला कुरान सिर्फ साइंस की किताब नहीं है, कुरान साइंस से बहुत आगे है। सर आप मुझे बता रहे थे मतलब कॉपी पेंसिल लिख जी वो चीजें सारी लिख लें, उनको नोट करें। और देखें मैं आपको सिंपल सी बात बोलूंगा कि दीन इस्लाम को पढ़ने के लिए आप, यानी मैंने अगर क्रिश्चियनिटी के बारे में जानना है तो मैं अगर किसी ऐसे बंदे के पास चला जाता हूँ जो क्रिश्चियंस के खिलाफ है तो मुझे क्रिश्चियनिटी का नहीं पता चलेगा। उसी तरह यानी मैंने जेन्युइन लोग भी देखे हैं जो दीन इस्लाम को टारगेट करते हैं, लेकिन उनके पास रीजंस होती हैं, उनके पास जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं और जो समझ में भी आते हैं कि हाँ यार इनके सवालों से लगता है कि यार ये जो सवाल कर रहे हैं ना इनको वाकई कंफ्यूजन है। इस्लाम को पढ़ने के लिए इस्लाम को के टीचर्स के पास जाएं, साइंस को पढ़ने के लिए साइंस के टीचर के पास जाएं, अगर आपने कोई काम सीखना है, इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना है, इलेक्ट्रिशियन के पास जाएंगे आप। हर चीज का वो होता है इलेक्ट्रिशियन। और एक चीज के दिल सच्चा नहीं होता हमारा, दिल पे काम होता है, दिल सच्चा नहीं होता। क्यों? अब एक बंदा आया कि आपको उस पर गुस्सा है या आपका दिल कह रहा है कि उसका मुंह तोड़ दो, लेकिन वो गलत बता रहा है आपको, दिमाग कहता है कि नहीं उसको मारोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, ठीक है?
नंबर 2 ये है कि अल्लाह ताला से हदायत मांगनी है। हदायत, ये दो काम ऐसे हैं कि अगर अल्लाह ताला से हदायत मांगी जाए तो अल्लाह ताला कभी गुमराह करके आजमाता नहीं है। अल्लाह बाकी कामों में आजमाता है, पैसे कम दे के आजमाता है, खानदान की मुश्किलात दे के, कारोबार की मुश्किलात दे के आजमाता है, गुमराह करके नहीं आजमाता। तो अल्लाह ताला से साथ साथ हदायत मांगी जाए, साथ साथ दिमाग इस्तेमाल किया जाए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि अल्लाह ताला गुमराह करे किसी चीज़ पर। यानी हदायत ऐसी चीज़ है कि जो रिजेक्ट नहीं होती अगर बंदा दिल से हदायत मांगता हो। तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे ऑडियो मैसेज कर दिया करें, तो मैं साथ साथ टाइम मिले तो उसका ऑडियो रिस्पांस कर दिया करूंगा कुछ ना कुछ। लेकिन इस पे आप होमवर्क करें, ये आपके दीन ईमान का मामला है। आप एक नोट्स बनाएं, सबसे पहले खुदा की वहदानियत पर, इस्लामिक गॉड पर, कुरान मजीद के मिरेकल्स पर, उसके बाद जो एथियस्ट के क्वेश्चंस हैं, आप चाहे गूगल पर सर्च कर लें कि टॉप 10 जो क्रिटिसिज्म है इस्लाम पर, एथियस को जो आता है प्रॉब्लम है इस्लाम से, उसके नोट्स बना लें ताकि आप वन बाय वन करके उसको डील करें। फिर अदरवाइज सब मिक्सड अप हो जाता है फिर। तो मेरे साथ भी ऐसे क्वेश्चन आते थे, मेरे दिमाग में भी डाउट्स आते थे, लेकिन ये है कि एक फार्मूला होता है कि जैसे यानी मिसाल के तौर पर एक स्ट्रेटजी, एक गाइडेंस, एक फार्मूला है कि हमें पता हो कि हमारे मजहब में कोई क्वेश्चन आता है तो हमने उसका जवाब लेना कैसे है, ये पता होना चाहिए। यस तो वो फार्मूला यही है, आप लिखें, फिर उलमा कराम से क्वेश्चन करें, उनसे पूछें कि वो इस बात का क्या जवाब देते हैं। बिल्कुल सर, जहाँ तक मैंने कुरान पाक को मतलब देखा है, पढ़ा है, सुना है, मतलब दूसरी किताबों में तो ये लिखा होता है कि भैया दूसरे मज़ाहिब में ये बताते हैं कि अपने मजहब के खिलाफ कोई बात ना करो, ना सुनो। लेकिन कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते, तुम क्या अंधे हो, जानवर की तरह हो। यानी कि कुरान जी जी, अब आप देखें ना कि ये हाँ, हमारी नजर में जो मोजा होता है वो होता है जो हमने पहले ना देखा हो। ये मिसाल के तौर पर अभी आप देखें कि इमेजिन करें कि अगर दुनिया में कभी भी परिंदे ना होते, परिंदे अगर ना होते, तो अचानक ही एक दिन उठते तो हम देखते कि आसमानों में परिंदे उड़ रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये मौजज़ा था। तो ये जो मौजज़ात है ना, बादल का, बीज का दरख्त बन जाना, दरख्त का फिर फल दे देना, मैं अक्सर कहता हूं कि देखें कि इंसान, लोग किस तरह कह देते हैं कि ये हादसाती तौर पर है। देखें, इंसान पैदा हुआ, इंसान को पानी चाहिए था तो पानी मौजूद है दुनिया में पहले से, खाना चाहिए था, खाना मौजूद है, सांस चाहिए था, सांस मौजूद है, आंखें हमारी बैलेंस्ड हैं तो नजर आता है, टांगे बैलेंस हैं, 100 किलो का हमारा वजन होता है, एक दो पाँव पे खड़े हो जाते हैं हम, तो हमें अपना वजन फील ही नहीं होता। ये छोटी छोटी मौजज़ाती बातें हैं कि ये कहे कि ये डिजाइनिंग हुई हुई है सारी की सारी। और इसी बात को मैं करता हूँ थोड़ी सी। जी जी, आपने जिस तरह बताया कि हम आदी हो जाते हैं मौजों के, यानी अगर हम बच्चे की मतलब पैदाइश को देखते हैं, डिलीवरी वगैरह को, तो हम इस चीज को मौजा नहीं समझते। जी जी, लेकिन हम अगर कोई नई सामने आते हैं तो हम फिर उसे मौजा समझते हैं। इसी तरह सर आपने जो मतलब परफेक्शन की बात की, मैं अजीमुर रहमान उस्मानी साहब, मतलब वो ना मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब के ना मतलब पोते हैं जिन्होंने कायदे जनाजा पढ़ा। अच्छा अच्छा, उनका भी यूट्यूब चैनल बड़ा जबरदस्त चैनल है उनका, मतलब बहुत अच्छे उर्दू है। मैं देखूंगा एवोल्यूशन के बारे में बताया था, तो उन्होंने कहा कि जब मैं ये सोचता हूँ कि एवोल्यूशन इतनी परफेक्ट चीजें कैसे बना सकती है, इंसान की दो आंखें ऊपर है, उसके नीचे नाक है, फिर मुंह है, फिर कान है, यानी कि अगर कोई इंसान किसी चीज को खाता है तो पहले वो उसे देखता है, फिर सूंघता है। देखिए इतनी परफेक्ट चीजें कहाँ से बनती हैं? ये जो सवाल है जो मेरे ईमान को बचाए हुए हैं, जो मतलब परफेक्शन है। जी जी, नहीं आप ये देखें ना कि एक और इसको फाइंड आउट करने का तरीका है कि देखें, कायनात में हर चीज जो है ना दूसरे की डिपेंडेंट है। ठीक है, ये जो डिपेंडेंट होना है ये कनेक्शन जाहिर करती है, कनेक्शन। ठीक है, अब एक जो पौधा है, पौधा डिपेंड करता है हवा पर, उसको हवा चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको रोशनी चाहिए, उसको फर्दर जो खादें और खुराकें चाहिए।
तो ये डिपेंड कर गया उस चीज पर। रोशनी आ गई, रोशनी डिपेंड करती है फर्दर सूरज पर। सूरज जो है वो दिन रात करता है, तो वो डिपेंडेंट है कि वो हरकत में घूमता फिरता रहता है, वो गर्दिश में रहता है, फिर ही उसकी रोशनी उस जगह पे पहुंचती है जहां हर दुनिया के हर हिस्से में पहुंचेगी। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारी की सारी क्रिएशन है। जो चीज डिपेंडेंट होती है वो क्रिएटेड होती है, वो क्रिएटर नहीं होती, वो बनाने वाला नहीं हो सकती, वो क्रिएशन होती है। एक सिंपल सा फार्मूला है, कायनात की हर शय डिपेंडेंट है, और जो डिपेंडेंट नहीं होगी वही क्रिएटर होगा, वही वही वो सुप्रीम पावर होगी, अगर मजहब से हटके बात करें तो, कि जिसने ये सब कुछ बनाया। अब हिंदुइज्म में प्रॉब्लम यही है ना कि वो कहते तो हैं एक खुदा, प्रॉब्लम उनका ये है कि मानते वो एक खुदा को हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये फलाना फर्दर जो खुदा ने छोटे खुदा बनाए हुए हैं, एक को जिम्मेदारी दी है बारिश की, एक को दी है औलाद की, एक को दी है कामयाबी की, तो वो फिर इस तरह करके डिफरेंट की पूजा करते हैं। और जो सिखिज्म है, सिखिज्म नई चीज आपके पास कुछ नहीं लेकर आया। गुरु नानक कहता है कि जो मुसलमान है मुसलमानियत पर अमल करे, जो हिंदू है अच्छा हिंदू बने। ये हिंदू और मुसलमानों को मिलकर इन्होंने एक बना दिया मजहब। और एक और चीज है कि सिखिज्म से सवाल ये है कि अगर मैं मुसलमान ही रहता हूं, ठीक है, तो आपके सिखिज्म के मुताबिक क्या मैं जहन्नुम में जाऊंगा? वो कहेंगे नहीं। तो फिर मुझे हाँ, तो फिर मुझे जरूरत क्या है सिखिज्म अपनाने की? मैं रिस्क क्यों लूं? मैं तो फिर मुसलमान बन के रहूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है। अगर हम मजहब से हटकर बात करें तो डिपेंडेंट होना ये निशानी है कि कोई, अब बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि एक क्रिएटर है, लेकिन उसका वो शौर नहीं रखता, वो इंटेलिजेंट डिजाइनर नहीं है कोई। तो अब इसके काफी साइंसदान हैं जिन्होंने बोला है कि हमने नेचर में हमने देखा है कि इंटेलिजेंट डिजाइन मौजूद है, एक डिजाइनर मौजूद है हर एक का। क्रॉस है ना सर, जो मतलब जिसके हम लोग जोर से डिबेट हुई थी, जो रिचर्ड डॉकिंस का मतलब के राइट हैंड समझा जाता है, उसकी खुद की मतलब डॉक्यूमेंट्रीज है, वो बताता है कि कोई ना कोई इंटेलिजेंस मौजूद है इसके अंदर। हाँ हाँ, बस वही वाली बात है कि देखें, मीडिया पर इंटरनेट पर चीजें बिकती हैं, और होता क्या है कि यहाँ मुझे पता है, यहाँ पे टॉमी रॉबिन्सन बड़ा मशहूर वो एंटी इस्लामिस्ट है, वो कहता है कि अगर मुझे आज फंडिंग होना बंद हो जाए तो मैं अपना बिल्डर का काम दोबारा शुरू कर लूंगा। कि फिर इनको फंडिंग होती है, इनको सपोर्ट मिलती है, इनको फिर बोलना भी आ जाता है, इनको कहना भी आ जाता है, लेकिन सच जो है ना वो ऐसे नहीं रहता। देखिए एक और मैं आपको बात बताऊं, मजहब इस्लाम की बड़ी खूबसूरती है, वो ये है कि मजहब इस्लाम को ठेस नहीं पहुंच सकती, मुसलमानों को पहुंचती है। मुसलमान हारता है, मुसलमान गिरता है, मुसलमान झुकता है, मुसलमानों को हार का सामना करना पड़ता है। इस्लाम कम नहीं हो रहा, आप ये गौर करें। हिंदुइज्म देख लें कि हजारों साल पुराना है, लेकिन इंडिया से बाहर नहीं गया आज तक। ये मुसलमान है, ये मजहब इस्लाम है कि इसकी खूबसूरती है कि कहां सहरा में से वो निकला और आज तक वो फैलता ही जा रहा है। क्रिश्चियनिटी जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा है ना, तो हर बंदा संडे को चर्च में नहीं जाता, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो बस पैदा हो गए हैं तो वो काउंट हो जाते हैं जी हम क्रिश्चियन हैं। तो बहरहाल ये खुदा के लिए तो ये एक थोड़ा सा भी बंदा इंटेलिजेंट माइंड रखे तो ये सोचे कि ये हादसाती तौर पर पॉसिबल नहीं है। आजकल लोग एक नया नाम देते हैं, ठीक है जी खुदा होगा तो हम एथियस्ट हैं, लेकिन एक नॉस्टिक एथियस्ट हैं कि हमें गर्ज नहीं है। तो आप प्रोबेबिलिटी देखो कि यार अगर हुआ तो फिर क्या करोगे? फिर बाकी फर्दर गहरी डीप में जाओ कि वो एग्जिस्टेंट के बारे में और चीज़ों के बारे में। हाँ, इस्लाम के बारे में कोई बात है, मोरालिटी के बारे में, रिश्तों के बारे में, इस्लाम में दियत का जो हुक्म है औरतों के लिए ये है, मर्दों के लिए ये है, वो फिर आप उलमाए कराम बैठे हैं, वो आपको इसकी वो डिटेल बता सकते हैं। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जी जी, आप मतलब आप अपने चैनल पे मतलब एवोल्यूशन, क्योंकि जो एथियस्ट है उनका सबसे जो बड़ा
क्लेम है वो है एवोल्यूशन का। आप मतलब नेचर सिलेक्शन ग्रेजुअलिज्म के खिलाफ मतलब के कोई आर्गुमेंट्स लेकर आए ताकि मैं इंशाल्लाह करूंगा। असल में ना मेरे पास मेरा टारगेट बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं इस पर पूरा टाइम नहीं दे सका। असल में ना वो टॉपिक जिनके बारे में ऑलरेडी लोगों ने इतना डिटेल में लिख दिया हुआ है, तो वो नहीं मैंने पिक किया, मैंने वो पिक किए जो कि उर्दू जुबान में नहीं है। तो एवोल्यूशन के बारे में भी मैं इंशाल्लाह बना लेता हूँ। अभी वो वुमन इन इस्लाम, किताल इन इस्लाम, जिहाद इन इस्लाम के जो इन चीज़ों पे वो करते हैं चीज़ें। अब एवोल्यूशन का तो ये भी है कि एवोल्यूशन के बारे में जो एवोल्यूशन को मानते हैं वो भी कहते हैं कि अगर आप एवोल्यूशन में बिलीव करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप खुदा का इनकार कर रहे हैं। यानी कि अब इस्लाम जो है वो बेसिकली कहता है कि ये जो बंदर हैं, बेसिकली ये इंसान बंदर बना है। तो साइंस कंफ्यूज इसलिए हो गई है कि उसने जब देखा है उसके अंदर घुसकर तो उसको लगा ये इंसान, ये हम इंसानों से निकले हैं। बेसिकली बंदर इंसानों से बंदर बने हैं, वो जो कौम थी जिनको बददुआ लगी थी। तो अब ये जो है ना कि भाई याजूज मजूज कहाँ पर हैं, इन चीज़ों को बात करना, मजाक उड़ाना कि देखो जी इस्लाम ये कहता है, ये यहाँ से आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। यहाँ से सिर्फ हेट मिलेगी, एक शोशा मिलेगा। यूट्यूब पे आपको पता है टाइटल लगा हो कि लो जी ये फलाने शख्स की शर्मनाक हरकतें देखें, लो जी आप क्लिक करते हैं तो उनका काम हो जाता है, क्लिक करवा लेते हैं आपसे। तो वो नॉलेज ऐसे नहीं है। किताबें दो तीन रिकमेंड करवाएं जो है क्या कहते हैं किसी आलिम से। एक तालुक कादरी साहब की किताब है, उसका नाम है क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। उसमें बड़ी डिटेल से लिखा हुआ है कि ये एवोल्यूशन के बारे में, उसके बाद यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रही है जो कि कुरान मजीद में लिखा हुआ था। और साइंस भी कहती है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, फिर एक टाइम आएगा कि ये तबाह होगी उस उनके रूल के मुताबिक। तो वो उन्होंने काफी मैच किया है इन चीजों को। तो बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह ताला से हिदायत के तलबगार रहे। तो ये कन्फ्यूजन आना बुरी बात नहीं है। साहबा कराम एक दफा ज़ूफ़ा के पास आए तो उन्होंने कहा कि हमारे दिलों में ऐसे ऐसे वसवसे आते हैं कि अगर हम उनको जुबान से बयान कर दें तो हम काफिर हो जाएं। तो ज़ुबान ने फरमाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये सच्चे ईमान की निशानी है कि शैतान वहां हमला करता है जहां उसको लगता है कि इसका ईमान बहुत पुख्ता जा रहा है। तो अल्लाह ताला से हिदायत के तलबगार रहे। प्लस आप अच्छी बात है कि आने वाले वक्त में ना ये बड़ी जरूरत होगी। देखें कल को इंशाल्लाह आप खैरियत रखते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपके बच्चे आपके पास आते हैं, आपसे सवाल करते हैं, आप कम से कम कह तो सको ना उसको। अगर आप नहीं कहोगे तो वो बाहर जाके लोगों से पूछेंगे, फिर लोग जो मर्जी उसको बता दें उस पर बिलीव कर लेगा। और एक और चीज, क़यामत वाले दिन हमारे अमाल जो है ना वो पूरे नहीं होंगे, नमाजें पूरी नहीं होगी, वजू पूरा नहीं होगा, तो एक्शंस जो हैं उसमें कमी रहेगी। अल्लाह ताला ने हमें इतनी आसानी दी है कि आप मान लो, बस करो, चलो नहीं करते, सुस्त रहते हो, नमाजें छूट जाती हैं, कभी किसी का वो ज़कात थोड़ी दे दी, किसी का हक मारा, तौबा कर लो, एक्शन में चलो। हमें क़यामत वाले दिन हमारे नामामाल पूरे नहीं होंगे, लेकिन फिर आवाज आएगी कि भाई जो मानता है ना, बस मानता था ना दिल से, तो वो करे। तो ये जो बिलीव है ना, बिलीव सिस्टम, वो पक्का होना चाहिए। इसकी एक और मिसाल है कि देखिए कुरान में अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आप काफिर नहीं होते, लेकिन अगर आप कहोगे ना कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए तो फिर काफिर हो जाते हो, क्योंकि आपने कुरान का इनकार कर दिया। तो बेसिकली ये जो हमारा मजहब है ये एक बिलीफ सिस्टम है। तो बिलीव करेंगे तो फिर ही एक्शन की सेहत पे जो है ना वो फर्क पड़ता है कि सेहत कैसी है उसकी। जी हाँ, और कोई क्वेश्चन है तो बता दें, फिर इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट टाइम करेंगे। एक क्वेश्चन है, ये जो एनिमल्स वगैरह पे जो वेजन्स वगैरह मतलब आर्गुमेंट्स करते हैं कि एनिमल्स पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है, या मुसलमानों से सिर्फ के लिए काटते हैं। देखें मैंने इस पर अपना कोई रिसर्च तो नहीं की, लेकिन मैं दो पॉइंट है जो मैंने सुने हुए हैं ना, उसमें ये है कि जो एनिमल राइट्स की बात करते हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर आपकी मजबूरी हो तो फिर आप एनिमल्स को काट के खाओ, अदरवाइज आप ना करो, ठीक है। अब इसमें अगर आपने जाकिर नाइक को सुना होगा तो उसने साइंटिफिकली कुछ बताया कि ऐसे जम्स होते हैं जो हम खाते हैं, हम सांस में अंदर लेके जाते हैं, तो जम्स तो वो भी होते हैं, जान वो भी रखते हैं, तो हम क्या जुल्म नहीं कर रहे। ये वैसे मेरे ख्याल से इतना स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं है। कुछ ये जो क्या कहते हैं मुर्गियों के बारे में और बकरियों के बारे में ऐसा है कि अगर ये कोई इसका एनालिसिस था
कि अगर 1 साल तक बकरियां ना खाई जाएं तो शायद पूरी दुनिया में आबादी जो है ना बकरियों की बहुत ज्यादा हो जाए। ये ऐसी इसकी पैदावार है। प्लस एक और चीज जितना क्या, सर प्लस एक और चीज कि मैंने अगर हम अल्लाह पर बिलीव रखते हैं ना, तो अल्लाह ने हमारे लिए यस जो चीज हलाल की, जो चीज हराम की, तो वो हमारे लिए हलाल है और वो हमारे लिए हराम है। अब ये जो कुर्बानी की जाती है, कुर्बानी का मकसद यस सिर्फ ये नहीं होता बकरा डालो काटो। उसका मकसद ये होता है कि आप बकरा लेके आते हो, आप उसके साथ 3-4 दिन रहो, उसको खाना दो, आपको उससे थोड़ा जानवर से प्यार हो जाता है, प्यार होता है तो फिर आप अल्लाह की राह में उसको कुर्बान करते हो। तो ये आपने अल्लाह ताला के लिए कुर्बान, अपने मोहब्बत को, नफ्स को मारा। आप चाह नहीं रहे थे, लेकिन खुदा की तरफ से आपने इस हुक्म को माना। अब ये वही चीज है कि एनिमल, इस बात से ये साबित नहीं हो रहा कि चूंकि इस्लाम एनिमल्स को खाने की बात करता है इसलिए इस्लाम सच्चा नहीं है। ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि आप सर पूछें। जी जी। आपके स्टेप्स मेरे जहन में मतलब अब अच्छी तरह समझ में आ गए हैं कि अगर हम मतलब कि पहले खुदा को मान लें तो हमारी हर चीज आसान हो जाएगी। आधे हम मसले रिवर्स नहीं आधे चलना। मसले खत्म हो जाते हैं हमारे, कि अगर हमने ये देखना है कि खुदा ताला की जात है और उसने कुरान मजीद में हमें ये हुक्म दिया है करने को, वो जानता है। बिल्कुल तो फिर बिल्कुल फिर ये मसले खत्म हो जाते हैं कि मैं सोना क्यों नहीं पहन सकता और पर्दा क्यों करे, तो मैं क्यों खर्चा उठाऊं अपनी बिल्कुल बीवी का, मैं अपने माँ बाप की बुढ़ापे में खिदमत क्यों करूं। तो जबरदस्त। ये चीज है। तो वो जब ये चीज क्लियर हो जाएगी ना कि खुदा ताला ने कहा है, बस कहा है, तो का है बस हाँ, बात। बस खत्म होगी बात। खुदा खुदा का हुक्म है। हाँ, अब ये बहस करने हैं कि ये कैसे पता लगा है कि खुदा ने कहा है, इस पर चाहे जितनी मर्जी बहस करें। जी क्योंकि वो एक एथियस्ट है, उसको किसी ने कहा देखो, वो कहता मैं देखा नहीं खुदा। कहते खुदा अगर नीचे उतर आए और वो तुम्हें कहे कि जी यस मैं खुदा हूं, तुम मान लोगे? कहता नहीं। ठीक है, क्यों नहीं? कहता है हो सकता है मेरे दिमाग ने मुझे दिखाया हो। तो यही तो मसला है कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इतना जबरदस्त है। इसकी वो है ना, यस एक शेर है, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, तू दिल में आता है समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। कि अल्लाह क्या के, बात है सर। क्योंकि अगर हमने अल्लाह को सोच लिया ना कि अल्लाह ऐसा है, अल्लाह वैसा है, तो अल्लाह महदूद हो गया फिर। यस वो एक और शेर है कि उसका मुझे सही नहीं पता अल्फाज, लेकिन उसका मतलब ये है कि अगर चुप रहूं तो तू ही है सब कुछ, यस अगर जो कहा तो तेरा हुस्न हो जाए महदूद। यानी अगर आप किसी से कहते हो कि जी मेरा महबूब बड़ा खूबसूरत है, यस वो कहता है कि भाई कितना खूबसूरत है, तो आप कहते हो कि भाई वो इतना खूबसूरत है जितना फलाना बंदा है। तो जब आपने मिसाल दे दी ना, तो सुनने वाला कहेगा यस अच्छा बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये जो इससे ज्यादा खामोशी है ना कि अल्लाह हमें नजर नहीं आता, अल्लाह है, बस बस हमें कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह है, और ये एक लामहदूदियत है उसकी, कि वो लामहदूद है, हमारी सोचों में आने वाला बिल्कुल नहीं है। ये क्योंकि जो नहीं हमारे है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। बिल्कुल बिल्कुल इसको आप दोबारा सुनिएगा, इसके जो ठीक है लिरिक्स है सर। ना, दोबारा सुनिएगा। यस ये एथियस्ट को बहुत बड़ा जवाब है, ये पूरी पोएम जो है, वो पूरी जो कलाम है पूरा, कि वो कहते हैं ना अल्लाह यस कौन है, तो वो कहते हैं अल्लाह वो यस है कि जो नजर भी नहीं आ रहा और है भी हर जगह। और और नजर भी आ रहा है। उसमें एक मिसरा है, वो बड़ा जबरदस्त है, वो बड़ा मुझे टच करता है। वो क्या है कि जो खाना लाशौरी में, जो यस सर यस खाना लाशौरी में जगमगा रहा है। खाना लाशौरी वो कि जहां पे दिमाग काम करना बंद हो गया इंसान का। तो बिल्कुल जबरदस्त सर। उस लेवल पर, यानी कि वो देख रहा है कि कुछ भी नहीं नजर सामने आ रहा मुझे, कुछ यानी कि मेरे दिमाग खत्म हो गया, साइंस खत्म हो गई का। उस वक्त जो एक चीज रोशनी सी तुम्हें नजर आ रही है ना, वही खुदा है। यस जो आ रहा है, जिसकी तरफ तुम जा रहे हो, जो दिन को रात रात बना, वो कहेगा ना, कोई हमसे पूछे कि भाई क्या है खुदा, क्या कहते हैं? जो दिन को रात कर रहा है वो खुदा है, जो रात को दिन कर रहा है वो खुदा है, जो सुन रहा है, नजर भी रखे, समाते भी। बाज लोग इस चीज पे बहस करते हैं कि खुदा किधर है, खुदा अर्श पर है। अगर अर्श पर है तो इसका मतलब है नीचे नहीं है। तो खुदा किसी जगह का मोहताज नहीं है। हमारे लिए इतना जानना काफी है, वो शारा के करीब है, वो सुनता है, वो जानता है, ऑल नोइंग ऑल सीइंग। तो ये काफी है। तो ये बिल्कुल इससे हमारे बड़े मसले जो है ना वो खत्म हो जाते हैं। बाकी फिर इस पर फिर काम होता रहता है। जैसे बेशुमार लोग हैं जो खुदा को यकीन रखते हैं, फिर भी गफलत का शिकार यस हो जाते हैं। जैसे वो हजरत हंजला रज़ी अल्लाह अन्हु एक दफ़ा आए ज़ूफा उनके पास कि भाई मैं मुनाफिक हो गया हूँ, क्योंकि मैं जब आपकी महफिल में बैठता हूँ तो मुझे कैफियत आती है रूहानी, जब मैं बाहर जाता यस हूँ तो फिर मैं दुनिया काम काज में लग जाता हूँ, तो मेरे अंदर से रूहानियत खत्म हो जाती है। तो वो कहते हैं कि ये
बेसिकली ऐसे ही होती है तबीयत, लेकिन अगर आप इस कैफियत को अपना हाल बना लो कि हर वक्त उस हाल में रहो, तो फरिश्ते भी आपके खादिम बन जाते हैं। तो बड़ा उसका एक मर्तबा सा किया हुआ है। और हमारे मजहब का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, अच्छे काम करोगे जन्नत में जाओगे, बुरे काम करोगे तो जहन्नुम में जाओगे। अच्छे बुरे की डेफिनेशन जो है वो हम नहीं बताते, वो खुदा बताता है। तो सिंपल सा फार्मूला है। बाकी क्वेश्चन होते हैं, इंसान को कंफ्यूज करते हैं, शैतान का वसवसा आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो तो उलमाए कराम को भी आ जाता है, वो तो आपने सुना होगा गौस पाक को भी शैतान के कितने हमले होते थे। तो लेकिन ये है कि ये एक ऐसा काम है कि ऑन गोइंग काम है। आप नमाज में सुस्ती कर लो, आप तस्बीहात में सुस्ती कर लो, एक तोबा का दरवाजा खुला है, नमाज कज़ा हो जाती है। लेकिन बिलीव ऐसी चीज है कि मैं हर वीडियो के आखिर में बोलता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी दुआ है कि जिंदगी इस्लाम पर, मौत ईमान पर, कि ईमान पर मरना जो है ना, ये इससे अच्छी नेमत ही कोई नहीं है। हमारी जिंदगी टेस्ट है हमारा, आखिरी हम फाइनल टेस्ट में फेल हो जाए तो फिर तो फायदा ही नहीं है। ऐसे वैसे ही अगर हम फर्स्ट और इस टेस्ट का एक तो ये है कि ये टेस्ट किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन सिलेबस हमारे पास मौजूद है। सूफी अब्दुल हकीम साहब हैं सियालकोटी, कभी आप उनका सुने, पंजाबी अच्छी है आपकी तो आप उनको, आपको समझ आ जाएगी उनकी, कि वो बड़े सूफियाना बड़ा बयान देते हैं। वो कहते हैं कि उनको किसी ने पूछा कि यार मैं गुनाह करता हूँ, फिर तौबा करता हूँ, फिर गुनाह करता हूँ, फिर तौबा करता हूँ, तो फिर गुनाह करता हूँ, फिर तौबा करता हूँ, बस मेरा ये सिस्टम चल रहा है, तो मुझे ये नहीं होता, पछतावा होता है फिर। तो ये चीज उन्होंने कहा कि भाई अगर तुझसे गुनाह नहीं ना छूट रहा तो तू तौबा भी ना छोड़। वो अल्लाह ताला, क्योंकि जितना तू गुनाह करता जा रहा है उतना ही तू तौबा भी ना छोड़ी, क्योंकि वो फिर अल्लाह ताला की जात है कि वो उस पर रहम करे कि वो जब तौबा की हालत में हो तो फिर उसकी जान निकले, तो पता हो कि भाई ये तौबा कर लेगा। गुनाह किया चल कोई नहीं, गुनाह हो गया इंसान से। और कुरान मजीद में, पूरे कुरान मजीद में गुनाह करने वाले को जालिम नहीं कहा। वो एक 26वें या 27वें इस पारे की कोई आयत है, उसमें लिखा हुआ है कि जो लोग तौबा नहीं करते वो जालिम है। यानी गुनाह करने में, यानी कि ठीक है कि गुनाह हो गया, गलती हो गई, भूल हो गई, लेकिन जो तौबा नहीं करता बाद में उसको फिर कहा जालिम है। कि तौबा भी एक ऐसी चीज है कि जो साथ साथ वो चलती जाती है। क़यामत वाले दिन कुछ लोग होंगे कि जो अल्लाह ताला से माफी के तलबगार होंगे, तो अल्लाह ताला उनसे कहेगा जाओ तुम्हें जजा दे दी है। जजा से मुराद ये कि बख्शिश दे दी है। कुछ लोग होंगे फिर भी तौबा करते, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, हमें गलती हो गई थी, हमें गलती हो गई थी। उसको फिर कहा कि ठीक है कि तुम्हें अता कर देते हैं। यानी पहले वालों को जजा थी, जजा का मतलब बख्शिश, दूसरे वालों को अता की, अता का मतलब जन्नत दे दी। तो कुछ लोग हो गए जो वही रह जाएंगे, वो मांगते जाएंगे तौबा, या अल्लाह माफ, या अल्लाह ये वो, उनको जन्नत भी नहीं चाहिए होगी। वो आखिर में फिर उनको मिलेगी अता, सॉरी रजा, अल्लाह की रजा। यानी रजा से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना, रब राजी तो सब राजी। ओके सर, जब मर्जी आपको टाइम मिले आप रिप्लाई दे देना। ठीक है ठीक है, आप मैसेज कर दिया, छोड़ दिया करें ना मैसेज कि भाई ये चीज ज़हन में आई है, या एथियस का ये क्वेश्चन है, या कोई वीडियो आपको लगे कि इस वीडियो में जो उसने बात की है। लेकिन वीडियो ये जो हारिस सुल्तान वगैरह ना, इनका लेवल बहुत लो है। आप अगर इस्लाम के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं ना, चाहे वो उनके खिलाफ हैं, तो ऐसे एजुकेटेड लोग मौजूद हैं जो इस्लाम को एज ए एकेडमिक सर्च करते हैं। उनका उनका सब्जेक्ट होता है, उनका कैरियर होता है। वो कहते हैं जी इस्लाम में ये चीज खराब है, उसका फिर एकेडमिक रिस्पांस करते हैं। ऐसे बेशुमार हिंदू मुस्लिम, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की डिबेट होती हैं कि जिनमें वो जाते हैं, पहले फूल पेश करते हैं, क्यों? वो एकेडमिक सर्च होती है, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। तो उन लोगों को सुन लें, उन लोगों के फिर जवाब ले लें। ये एक आयत बयान करना, फिर हंसना आगे से, मजाक उड़ाना, तो ये नॉलेज तो ना फैल रहा, ये तो एक शोर शराबा सा, वो प्रोपेगेंडा सा चल रहा है। यस जी हाँ, थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम, टाइम हो गया। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आपका नाम क्या, मैं सेव कर लूँ आपका नंबर?